मुझको सूझा। साफ साफ कहते हैं कि मैं अबूझ था। सब लोग कहते हैं कि गोस्वामी जी जन्म लिए तो दांत था, तो ये था, तो कुछ नहीं, ये सब दंत कथा है। ये गोस्वामी जी अपने हाथ से लिख रहे हैं कि मैं अबूझ था, मैं अचेत था, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन हम पर संतों की कृपा हुई। साफ कहते हैं। आगे कहते हैं मैं पुनि संत शरम सामे नाही, संत दयाले दया के साए। कहते हैं कि मैं संत के शरण के लायक नहीं था, इतना अधम था, लेकिन संतों की कृपा हो गया। संत साईं होते, साईं भगवान, संत दया के साईं होते, दया के भगवान होते, हम पर दया उन्होंने कर दिया। अब अपना एड्रेस बोल रहा है कि कोई ये ना कह दे कि राजापुरी जमुना के तीरा गोस्वामी जी का भय शरीरा। कहते कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, मैं गोस्वामी जी बोल रहा हूँ। राजापुर मेरा जन्म हुआ, बीदी बुंदेलखंड वही देसा, चित्रकूटी बिची 10 कोसा। कहते हैं कि बुंदेलखंड से 10 कोस दूर छोटा सा नदी के किनारे, जमुना के किनारे एक राजापुर गांव है, वही मेरा जन्म हुआ और वहां जन्म हुआ। और वो कहते हैं कि जब गुरु के पास गए, और गुरु ने जब हमको दीक्षा दिया, गुरु के पास गए, लिखेंगे नाम लिखेंगे कौन गुरु के पास गए। अभी पूरे दुनिया में घूम जाइए, गोस्वामी के गुरु का नाम पूछ लीजिए, वो नर हरिदास बताएंगे। अरे वो तो उनके कुल गुरु थे, जैसे सब लोग के गांव में गुरु होते हैं, लेकिन शब्द गुरु कौन था वो आगे बोलेंगे कि मैं वहां गया और हमको मिला। तो प्रेमियों, गोस्वामी जी महाराज ने ये संतों के पास गए, असंत जैसे मिले, असंत के पास, अब कहानी लंबा हो जाएगा, हम शॉर्टकट में कर रहे हैं। संत के पास कैसे गए वो? एक बार वो अपने घर में आए तो उनकी पत्नी नहीं थी। हालांकि कोई कुछ कहते, कोई कुछ कहते, लेकिन उनके सच्ची बात यह था कि पहले 16वीं शताब्दी में मुसलमानों का राज था ना, 16वीं में औरंगजेब का बहुत क्रूर शासक था, रावण से भी चरित्रहीन था वो, सियाने लड़के को उठवा लेता था। इसलिए लोग क्या करते थे कि बचपन में ही लड़का लड़की को क्या करते थे, उसको छेक करते थे, नहीं छेका कहते हैं, छेक देते थे। और जब सियानी लड़की लड़का हो जाता था तो क्या होता था, शादी गौना दोना क्या क्या वो सब होता था पहले। तो गोस्वामी जी महाराज को उनका कोई कह दिया दोस्त कि तुम्हारे शादी होने वाली लड़की उसी गाँव में रहती है, तो ना उस पर। अभी कोई दिन मन में नहीं हुआ, चलो अब क्या किया कि रात में चल दिए, कोई देखेगा नहीं, कोई चल दिए। अब जमुना को कैसे पार किया वो लंबा कहानी हो जाएगा। किसी तरह जब वहां पहुंचते हैं तो लड़की इनको दूध खाते हैं। कहा कि इस हाड़ मांस के लिए तुम जमुना को पार किया, बह जाता, कैसे पार किया तुम? इस रात में तू आया, बताओ, जान पर जोखिम करके इस हाड़ मांस के लिए? अरे इतना मेहनत करता तो भगवान मिल जाता तुम। बस यही वर्ड दिल दिमाग में बैठ गया और उल्टा लौट गया कि आज से स्त्री का मुंह नहीं देखेगा, क्योंकि उन्होंने गए थे और उल्टा पांव उन्होंने लौटा दिया। कहा कि जल्दी निकलो यहाँ से, अरे गांव के लोग को देख लेंगे, क्या कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे, जल्दी यहाँ से निकलो तुम, इतना तो मेहनत करता तो भगवान मिल जाता तुम। बस यही बात वचन दिमाग में प्रेमियों लग गया कि अगर इतना मेहनत करते तो भगवान मिल जाए। चले गए और कसम खा लिया कि अब हम स्त्री को चेहरा नहीं देखेंगे, और निकल गए। तो वो तो संत खोजते रहते अपने चेहरे को, अब वो गुरु उनको मिल गए। अब गुरु जैसे कैसे गुरु महाराज, अभी आपने सुना कि शरीर त्यागने जा रहे थे, लेकिन वहां आकर गुरु ने बताया कि नहीं कि मत डल झील पर, कि थोड़ा सा और खोज कर लो, जिनको खोज रहे मिल जाएगा। तो उसी तरीके से गोस्वामी जी महाराज को भी वहां उनके गुरु मिल गए। जब गुरु मिला, और जब प्रेमियों जो हमको और आपको नामदान मिला, वही नामदान जब गोस्वामी जी महाराज को मिला, और जब वो साधना करने लगे अपने घर में, तब देखिए क्या हो रहा है। संबत 16 14 का दिन हुआ अगम का सौदा। अगम कौन सा महीना था?
सावन सुदी नौमी तिथि बारी, आधी राते हुआ गति न्यारी, बिजुली चमके भई उजियारी, कड़का सोरे हुआ अति भारी, मन में बहुविधि भरम समाया, यह अजगुती कहो कहाँ से आया। अब वो साधना नामदान मिला। अब घर में वो सुमरन ध्यान भजन पर बैठ रहे, साधना में बैठ रहे, ध्यान में बैठ रहे, भजन में बैठ रहे। अब अंदर से मालिक का दर्शन दीदार हो गया। सावन का महीना था, नौमी का तिथि था, और आधी रात में इनकी आत्मा निकल गई और मंडलों का देवलोकों का भ्रमण करने लगी। आप ऊपर जाकर ऐसे ऐसे विचित्र वो देख, जैसे रात में हम सपना देखते हैं, अच्छा अच्छा फिगर देखते हैं, तो सवेरे उठते हैं तो कहते हैं वाह गजब का सपना कहते नहीं। तो उसी तरह से वो साधना में सब देख रहे हैं और उनके मन में भ्रम हो रहा है, ये क्या हो रहा है। कभी कभी जिंदगी में कुछ देखा, अच्छा रात में किसको उगता हुआ लाल सूर्य दिखाई देगा, उसको भ्रम होगा। रात में चमचम चमचम सफेद सूर्य दिखाई दे तो भ्रम होगा कि रात है कि दिन है। आंख खोल के देखे खुद अपने गुरु महाराज जब साधना कर रहे थे जमुना के किनारे, तो जब इनके आवाज आने लगा घनाघोर, तो इनको लगा कि भाई जमुना के उस पार मथुरा में कोई कीर्तन उर्तन हो रहा है, आरती हो रहा है, क्योंकि जमुना में आरती करता है लोग। तो गुरु महाराज ने जहां साधना कर रहे थे वो पीपल के पेड़ था, उसी पर चढ़ गए रात में और चढ़ करके देख रहे हैं तो कहीं कुछ नहीं, सन्नाटा। फिर उतर गए, फिर भजन में लगे, फिर घनाघोर होने लगा, फिर आवाज, कभी आवाज सुने नहीं। पहले इनको भी सुनाई दिया। अब सुबह में उठे भगे अपने गुरु के पास और जा करके गुरु को बताया कि देखिए ऐसे हो रहा है। गुरु महाराज ने, इनके गुरु ने कहा बक मत करो, बक मत करो, दया उतर रहा है, उसको हजम करो, किसी को मत बताना। आप लोगों को भी नामदान गुरु महाराज दिए होंगे, तो कहा किसी को बताना मत, जो भी आवाज सुनाई दे दिखाई दे किसी को मत कहना। गुरु महाराज कहते थे नामदान। तो उसी तरह उनके गुरु कहा कि कुछ नहीं, अब दया उतर रहा है, चुपचाप भजन करो, हजम करो, उसको बचाओ। तो प्रेमियों, उसी तरह गोस्वामी जी महाराज को अंदर में अब एक से एक विचित्र देख रहे हैं और उनको भ्रम हो रहा है। एक दिन क्या हुआ, जब मन में भ्रम हो तो एक दिन इनकी आत्मा इसी शरीर से निकल करके इस शरीर को छोड़ दिया और आत्मा निकल के सफर करने लगी। नील शिखर गुरु द्वारे माही, निरखाया चरज कह न जाए। कहा कि निरखा मैंने देखा, जो मैं देख रहा हूं वो कहने में नहीं आएगा, जो मैं साधना में देख रहा हूं अब वो लिखने में नहीं आएगा, कहने में नहीं आएगा। जो ब्रह्मांड जगत के माही, सो सब देखा घट के माही, तीनों लोके घट भीतर देखा, कहाँ लगी कहूं विधि विधि लेखा। कहते कि मैं जो देख रहा हूं तीनों ब्रह्मांड तीनों लोग अंदर में समाया और उसकी चर्चा कर रहे। तो गोस्वामी जी महाराज ने ये उन्होंने अंदर में देखते देखते, अभी रामायण नहीं लिखे उन्होंने, अभी तक रामायण नहीं लिखे हैं, आप कोई जान नहीं रहा है उनको कि ये कहाँ जाते हैं, क्या सुनते हैं, क्या ये साधना करते हैं। उनके घर के भी लोग नहीं जान रहे हैं। चुपचाप घर में आप रात में जब सब लोग सो जाता है अपना वो भजन में बैठ जाते हैं, रात में देख रहे हो। तो अभी कोई नहीं जान रहा, लेकिन अब जानेंगे, क्योंकि कोई भी साधक जब साधना जिनका बनने लगेगा ना प्रेमियों, वो सत्संग छूटता नहीं है, उसके चाल ढाल बात विचार से पता चल जाएगा। उसी तरह गोस्वामी जी महाराज की अब बोली बाणी चाल ढाल से राजापुर में अब थोड़ा शोर होने लगा है, थोड़ा हल्का फुल्का चर्चा चल रहा है। अरे पंडित जी का लड़का बहुत छोटा है लेकिन बड़ा विचित्र बात करता है, उनके पास कुछ शक्ति है,
कोई दैविक शक्ति है, कुछ ऐसा अद्भुत होना। अब जैसे कैसे चाचा जी बोल रहे थे कि लोग बचपन से उनको पूजा करते थे, पाठ करते थे, मूर्ति बैठा देते, अब उस तरह से सारा लोगों के लिए फलाना का लड़का हमेशा मगन रहता है, हमेशा भजन कीर्तन में हमेशा ध्यान मगन रहता है। अब इसका चर्चा होने लगा। जो सब विधि में कहूं सुनाई, कहा कि जो मैं सब कह रहा हूं भीतर अंदर का, वो सब लिखने में नहीं आएगा, वो लिखने पढ़ने में नहीं आएगा। मैं लिखूं, पढ़ने लिखने में नहीं आएगा। तो गोस्वामी के बारे में छोटा सा एक संकेत क्यों लिख दिया, इतना मोटा रामायण हो गया, वो संकेत लिखे हो, केवल वहां का इशारा, जो भी उन्होंने देखा वो थोड़ा सा इशारा कर। अब लोग जानेंगे, ऐसे बहुदिनी बीते सिराने, राजा पूरी जगत सब जाने। अब सब लोग जानने लगा कि ये पहुंच गए हैं। अब उनके दरवाजे पर भीड़ होने लगा। लोग के दरस को निता निता आवे, दर्शन करे सिपारिश भारी। अब पूरे नर नारी आकर के अभी के पास, कोई बेटा मांग रहा है, कोई दौलत मांग रहा है, कोई सोना, कोई चांदी, कोई ये दो कृपा करो। अब सब लोग उनके पैर पर गिर रहे। अब उनके दरवाजे पर नर नारी सब आवे झारी, सारा ताला बंद करके चलो बच्चे चलो, पत्नी चलो, भाई चलो, पटदार चलो, रिलेशन चलो, चलो चलो। ऐसे गुरु महाराज के बारे में आप जाने कि बाबा जी मथुरा में नाम दान देते हैं और जिसे जी भगवान को, तो हम लोग कैसे कहे, अपने घर के, परिवार के, टोला के, पड़ोसा के, ससुराल के, नैहर के, फल्ला के, ठिकान के, सबको चलो 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 ले चलते हैं। उसी तरीके से अब राजापुर में भीड़ होने लगा। नर नारी सबे